Welcome, guys, to the 30-something episode of Triple Trouble podcast. Yay! Yes. Yay! एकदम बहुत अच्छा। अच्छा, इससे ये भी लग रहा है 30 समथिंग जैसे एज में कहा जाता बता। हाँ, हम टॉपिक 30 समथिंग्स नहीं है। मेरे ना 30 के बाद you lose count हाँ, of your age of episodes, और 30 के बाद गिनती नहीं आती basically हमें। middle age हो गया। highly relatable problem, people losing count of their podcast episodes. इतनी ज्यादा हो गई कि you know can't keep track, cash and subscribers के बारे में भी ये कह सकते हैं। हाँ। We have something 1000 subscribers. Yeah. बहुत एक अच्छी बात की है और एक बड़ा ना सटल ताना भी दिया है हमने आप लोगों को जो छप्पड़ में बैठे देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करके दे रहे। बिल्कुल। बस बटन ही दबाना है यार। हाँ, बटन और फिर घंटी का बटन भी दबाते हैं, चलिए आपको अलर्ट भी पता भी चल जाएगा जब नया एपिसोड आए। बट या आज का हमारा जो टॉपिक है उससे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि अकबर यू केम बैक आफ्टर डूइंग सम टूर, कॉमेडी टूर, जिसमें आपने कौन सी सिटी? लाहौर, इस्लामाबाद और गुजरावाला। यस, कराची। अब हाँ, कराची में तो चल रहे अब हैदराबाद भी आप हैदराबाद जा रहे हैं कल। Very nice. तो ये गुड कॉमेडी क्या आपको कैसे फील हुआ? बिकॉज आई नो यू आर फ्रॉम कराची एंड यू मोस्टली परफॉर्म्ड है, बट ये गुजरावाला जो सिटी है ये मेरे ख्याल से पहली बार शो था। या फर्स्ट टाइम एवर इन गुजरावाला स्टैंड अप कॉमेडी शो। थोड़ी सी आई वुड से नॉवेल्टी वेयर ऑफ हो गई बिकॉज लास्ट ईयर यू नो लाइक वी डिड हैदराबाद फॉर द फर्स्ट टाइम, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, ऑल ऑफ दी सिटीज फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडी शो एवर। तो थोड़ी सी नॉवेल्टी वेयर ऑफ हुई है, बट इट्स स्टिल वेरी स्पेशल फीलिंग है यार। मतलब आई कांट से फॉर द अदर बॉयज, फॉर मी दिस वाज अ ड्रीम। और इट्स जस्ट सो सरियल कि यू नो हम सब का काम यही है, घर बैठे हम वीडियो बना रहे हैं एंड वी एबल टू रीच आउट टू सो मैनी पीपल, एंड देन व्हेन दोज पीपल वो टिकट खरीद के आते हैं आपको लाइव देखने, उनके लिए भी बड़ा एक वो है कि यार हम आपको फॉलो करते हैं, हम आपके फ़ैन हैं और अब आपके साथ यू नो तस्वीर खिंचाना है। मतलब इट वाज जस्ट वेरी होलसम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। शो वाइज क्योंकि पंजाब पे जुगत कॉमेडी एंड इट्स अ बिट ऑफ अ डिफरेंट ह्यूमर देन कराची। या तो हाउ डज योर ह्यूमर वर्क इन दीज सिटीज इन पंजाब? इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक कि जो एज ब्रैकेट हम लोगों को फॉलो कर रहा है, देव आई थिंक सॉर्ट ऑफ मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट कल्चर, ओके, बट स्टिल थोड़ा बहुत जाहिर फ़र्क है। द वे इट्स इंटरेस्टिंग इज़ के जो जोक्स हमारे कराची में चल रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें पता है यहाँ पे रिस्पॉन्स आना है, यहाँ पे सेटअप है, यहाँ पे समटाइम्स दूसरे शहरों में उस पर एक मुख्तलिफ किस्म का रिस्पॉन्स आ रहा है। ये नहीं कि लोग हंस नहीं रहे, समटाइम्स दे लाफ एट समथिंग एल्स, sometimes they won't laugh as hard on something which people in Karachi. So as the craft of stand-up comedy goes, this is all said and done a very good thing for us. That way, you know, कि आपका जो material है वो फिर you know के universal है कि नहीं. It's not something only Karachi centric. So if it's working in Gujranwala, then it'll probably work most other places. Yeah. But it is a real problem. You're right कि जुगतबाजी in Punjab is way more. Like it happened with me once. I was working on a comedy video. It was a project, and the guy who was dealing with me, he was from Lahore. अब Deal with you, what do you mean? मतलब कि जो brand manager था, You were being difficult, Samtul. the brand manager was Lahori, ठीक है। अब 14 August आने वाला था, and he was like, we want a video between like Karachiites and Lahoris, like what जैसे हमने अपने पिछले एपिसोड में किया है, right? ठीक है। I was like, okay, cool, that's a fun thing and I can do it in a very fun way. So I was like, what I'm going to do is I'm going to have two sisters, like I'll play the analogy कि ये दो बहनें, एक कराचीआइट, she'll embody the character and personality, and एक लाहौरी और उनकी अम्मा पाकिस्तान है, for example, और मम्मा की बर्थडे आने वाली है which is 14th August, and they're discussing what to get her as a gift, and that's where their personalities are coming through. अब उसको वो समझ ही ना आए concept. That's a very good concept. Yeah, and he was like, बहने बर्थडे क्या नहीं, मैं चाहता हूँ आप एक दूसरे की लिए जुगतबाजी हो, you know, कराची जो है लाहौर की ले, लाहौर कराची के लिए. I was like, dude, that's been overdone. Like that's been done so many times. Yeah. You know, I want to do it in a different way, but why नहीं, like
he would not understand. I was like, "Okay, मुझे video बना देना, then you can decide." I made the video. He was like, "I don't understand it. I don't like it. It's not funny." And I was like, "You know what? Get lost. Take your money back. I'm gonna release this video on my own. Take out the brand from it." Oh and my it God. did incredibly well. Oh, really? Like, yeah. It got like more than like 5 lakh views. Did you send it to him? Yeah, I did. I was like, see, it did really well. People loved it. He just sent me a Sadawa smiley face. Like, ये वाला smiley face नहीं होता, जो छोटा सा होता है. Very nice, But very हाँ. nice. But in- So I He was felt then, that कि अभी भी कुछ लोग हैं पंजाब की तरफ जो जबरदस्ती वाले एलिमेंट में अभी भी रह रहे हैं. असल में आई थिंक ये शो ऐसे लोग हैं ना, हमें हर जगह होते हैं Yeah, जिनको ओल्ड आइडिया और वो सेफ जो हमें बोला गया लकीर के फकीर. Yeah. एंड टू दैट पॉइंट इवन इन कराची हमें बहुत से लोग कहते हैं कि ठीक है आप जो कर रहे हैं बट यू नो मोइन अख्तर और उमर शरीफ. हाँ. तो वही है एक सोच का वो है. और इम्प्रोव भी समझाने में अभी तक इट्स अ स्ट्रगल. लाइक आई फील लाइक इम्प्रोव भी अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता क्या है. Yeah. सो स्पेशली लाइक व्हेन वी गेट इनवाइटेड टू परफॉर्म एट लाइक एट अ कॉर्पोरेट इवेंट और माय ऑर्गेनाइजेशन, उनको समझाना पड़ता है भाई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई इम्प्रोव है. सो दैट्स आल्सो स्टिल अ स्ट्रगल. अली सर आपने भी नॉट टू लॉन्ग होगो अभी थोड़ा एक टूर सा किया था फॉर अ कॉर्पोरेट क्लाइंट. yes. डिड यू फाइंड लाइक आई हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस अक्रॉस सिटीज या वो थोड़ा होमोजेनस था? या तो सो बेसिकली वो एक गेम शो टाइप था, तो वो कॉमेडी मतलब कॉमेडी बीच में थोड़ी बहुत हम इंटरेक्शन लोगों से हो रही थी शो में, तो ऑब्वियसली टू कीप इट इंटरेस्टिंग. बट आई फील लाइक मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि जैसे मैंने मुल्तान में किया था, तो इवन दो उधर -3 -4 चला था फॉग, वाओ. फिर भी लोग लेट आए थे और वंस दे केम तो एनर्जी बहुत अच्छी थी. दैट्स गुड. They are really excited because they, I guess, इतनी चीज़ें नहीं हो रही उधर इन शहरों में, तो people are more appreciative. मुझे normally, I don't know, मेरा experience Islamabad was really bad. You told me last time, and Yeah. mine was opposite because I was like, I loved the shower. And you were like, what? But really, I think because वो शायद अच्छा वहाँ पे ये भी है, मुझे किसी ने explain किया, क्योंकि what was bad was के सब यूँ बैठे थे और वो जैसे ही कोई जोक होता ना तो पहले बॉस को देखते हैं, Oh, फिर वो देखते कि it was a corporate environment. हाँ. तो of course. दूसरी जगह पर था मुल्तान में कॉर्पोरेट था, उसका बहुत सार गया. मुल्तान में ये था एक बंदे ने बजर नहीं दबा रहा था सवाल. ही वाज नॉट एंगेजिंग, ही वाज प्रॉब्ली स्केयर्ड. यू नो, नॉट एवरी बैंकर इज ओके विद पब्लिक स्पीकिंग कि वो स्टेज पे आए और 500 लोगों के सामने बातें कर रहे. सो भाई ये जो आप बता रहे हैं ना इस्लामाबाद वाली, ये है, इसका सीन है. आई Yeah. ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस बिफोर एंड इवन इन पब्लिक शोज. आई हैव बीन टोल्ड द स्टोरी रिसेंटली एट आर इस्लामाबाद शो के एक हमने ना बैक इन द डे फेस होता था एक जगह इस्लामाबाद में, आई थिंक F6 या F7 जिसका फेस मेला भी होता था. बिल्कुल. Foundation of वहाँ Arts पे and Culture and हम Entertainment. अपना एक शो कर रहे थे और वो एक नंबर शो था, मतलब इन द सेंस कि लाहौर में बड़ा एंजॉय किया लोग ने, कराची में भी किया, इस्लामाबाद गए तो वहाँ पे ना एक सन्नाटा मचा हुआ है. हाँ. ठीक है. Oh, no. तो जाहिर है हम थोड़े डीमोरलाइज हुए कि शायद अच्छा नहीं गया या कोई शो. You couldn't show face. हाँ, वी कुडंट शो फेस. हाँ. एंड एज वी आर गोइंग डाउन द एलिवेटर तो एक बंदा कहता है मुझे कि यार दैट वाज एन अमेजिंग शो, बहुत मज़ा आया. सिर्फ इशू ये था कि ना वहाँ पे कुछ लोग और बैठे थे जो मुझे जानते थे, तो मैं मैं चाहता खुल था के नहीं हंस सका। कि मैं अगर हंसा तो मुझे जज ना करें वो. अरे भाई तो बहुत हंसता है यार, मतलब काफी में हंसा था. गरम पीता थी इस लड़के को. अच्छा, सिंस सब अपने टूर्स की बात करें, मेरा भी टूर आने वाला है Oh. Women's Day के अराउंड. अरे So वाह. that's- Yeah, so we Khawatoons are performing. We have 2 shows in Lahore, one in Karachi and one in Faisalabad. So people get अरे वाह. we get Yeah, so it's 6th in Lahore. 6th March. नहीं. एक तो इतने सारे हैं कि मुझे याद खुद नहीं रह रहे. 6th March is in Faisalabad, 7th in Lahore, 8th in Lahore, and 9th in Karachi. Oh Right. wow. 4 shows in 4 days. Barabar. And so yeah, so Faisalabad में it will be my first time performing. If any of you perform in Faisalabad, Yes, we've क्या been क्या mentioned. situation है वहाँ Yes, पे? lovely कैसे? people. Good people. Faisalabadi are known to be funny Good. and Okay. बच्चों I'm तो excited. Yeah, because Faisalabad में लाहौर में तो करते रहते हैं. Yeah. But Faisalabad. So what are these like public shows? Yeah, is it for a company or क्या? Mostly a corporate. Okay. Yeah, and Women's Day के around ये so I'm. but people can't get tickets. No. ये मुझे details में और बताऊंगी. बताएंगे, Yeah, but अभी we're in the planning phase and everything. But most probably, inshallah, all 4 shows are happening. Amazing. A lot of comedy. Lot of was happening all around. Which That's is the win. great. Yeah. A lot of comedy going on.
सो गाइस टॉपिक क्योंकि कैचिंग अप हो गई हमारी काफी अच्छा मेरी तो ये देखिए ना, पर दिखाता है हाँ, भाई, पूछ मुझे बहुत अच्छा लगा। पूछो करो मुझसे कोई ये नहीं पप्पा होती है मुझसे वो मिला मुझे कह हमसे नहीं पूछा है, नहीं वो पंजाबी में कहते हैं सानू दे पूछिया ही नहीं। तो थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझसे पूछा, फाइनली समबडी आस्क्ड। चलें टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है पेरेंट्स, पेरेंटिंग एंड पेरेंट्स। वी विल टॉक अबाउट बिकॉज आई रियलाइज कि हम रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट हैं। in our community, in our culture, definitely रिश्ते in our important. society. अच्छा, इस टॉपिक को खोलना चाहूंगा मैं एक सवाल से खोलें। कि अम्मी अब्बू को आप क्या कहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में? मम्मा और बाबा। ठीक है, मम्मा और बाबा, बाबा अम्मी। बाबा और अम्मी, डैडी एंड अम्मी। अच्छा Cute. ओके अच्छा, आप मिक्स है नॉर्थ में देखा है You have a mix of both of us. You have my Baba and you have his Ammi. बट अच्छा, हमने जो बताए हैं दीज आर नॉट मतलब टू क्रेजी हाँ। रेगुलर। हाँ। कुछ लोग बड़े वियर्ड तरीके से भी सबसे बुरा मुझे पता है क्या लगता है? पप्पा. पप्पा। The worst. I had cousins who would call it पप्पा, पप्पा, like इतना वाइडी लगता है। रोंदू है, हाँ, and रोंदू है। वो बोलते भी ऐसे थे ना बचपन जो पापा को लगा था वो रोतू ही हाँ पापा just sounds so whiny and too. I find Baba very endearing. Like I love Baba. बाबा भी बाबा is अच्छा, nice. Yeah. ठीक है। पापा में ये भी फील आ रही कि पापा मरने को है। पापा पापा ही मार है। अम्मी के लिए अब पापा ना वो खत्म कंडीशन, पापा खत्म कंडीशन पे यूरिन बैग लगा हुआ है, या आप डिपेंडेंट हैं या पापा डिपेंडेंट है। पापा इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग फिगर। ये पापा वो नहीं है कि आपका कोई कूट रहा है वो आ जाएंगे हाँ ना, कि पापा मेरी गाड़ी पकड़ के चलो बाहर। अच्छा, बट व्हाट अबाउट द इस्लामाबाद ब्रोज जो के ट्रैफिक वार्डन से भिड़ जाते हैं, हाँ। कहते हैं पापा जल्दी से आए, मैटर हो गया। डैडी है वो जो वीडियो मैंने भी बनाई थी उस पे वीडियो। अच्छा एक तरह डैडी पहुंचा नहीं कराची में भी है डेडी डैडी डेडी जरा ये 5 लाख तो जरा ट्रांसफर करना अकाउंट में डेडी पर वो है ना अकील करीम डैडी ये मांगे हाँ डैडी हाँ मैं डैडी काफी लोग डेडी उतरे जाते रहते I've had some few Maven friends वो उनमें बहुत कॉमन है डेडी मेमन में डेट। yes I've seen that a lot अच्छा, इस तरह के भी कुछ हैं जैसे अप्पी या पता नहीं क्या हाँ I know what you mean हाँ, ऐसे कुछ स्ट्रेंज। अप्पी भी होता है हाँ, I think some of my few cousins call their dad Appi or something. Appa or Appi. Is this from a certain community? Maybe. कोई language का ये है या नहीं ये? Not really. We're like Delhi wala, so my cousins are like, I don't think it's a community Community thing. thing. It's just अप्पी हाँ अप्पी अप्पा। अच्छा मम्मा भी मुझे अब अम्मी के उसमें मामा सबसे ज्यादा मुझे वो लगता है मामा वही वाइनी वाली फीलिंग आती है मामा को बुला लूंगा मामा को बुला लूंगा मामा मामा भी ये डायपर चेंज करने मामा का बहुत डाइपर वाला एलिमेंट आता है मामा वाला कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो ये है। अच्छा क्योंकि मामू को भी तो मामा बोलते हैं ना तो वो भी कंफ्यूजन हो जाती है कुछ वी और आर मामू मामा तभी मामा हमने अपनी अम्मी को कभी नहीं बोला तो हमने हमारा मम्मा हो गया था मैं तो कभी कभी अम्मा भी हो जाता है चले चलिए अच्छी मम्मा अच्छी है। अच्छा इसमें एक ऐड करना चाहूँगा, बिल्कुल। आई फाइंड इट वेरी वियर्ड या लेट्स से अनफेमिलियर कि अमेरिका में जैसे जो हमारे गोरे दोस्त थे दे वुड रेफर टू देयर पेरेंट्स बाय देयर फर्स्ट नेम नेम व्हिच इज That's मतलब weird. हाँ इट इज यहाँ पे भी ये होता है। मेरे खानदान में एक बच्चा है जो अपने बाप को अली बोलता है। अली ये चल रहा है फर्स्ट डे बेसिस पे चल रहा है वो ये भी है। ये अच्छा मेरी ट्रेनर खालिद भाई वो अपने फैमिली में हर कोई किसी को भाई बोलता है। बहन को भी लोग भाई बोलते हैं। भाई इधर आ जा। बाप को भाई भाई आ जाए। maybe he has no brother and नहीं भाई भी 3 अच्छा। भाई हैं Oh. 3 बहनें हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होती किसको भाई बोलना सब उठ क्या हुआ भाई क्या सब आ रहे हैं। सारा खानदान आ गया। पर ये मैं उनकी शादी पे गया था उनकी बहन की शादी में तो बीवी को तो भाई नहीं कह रहे हो। भाई ये ये पता लगाना पड़ेगा हो भी सकता है पर ये कि सब एक दूसरे भाई भाई बोलना और वहाँ से कोई लेडीज आ रही है तो मैं मिक्स हो गया। मैंने कहा पता नहीं एक इम्प्रेसिव एज वेल ये भाई का एक स्पेसिफिक इन्फ्लेक्शन है जिसपे या तो छोटी बहन आ रही है या अब्बा आ रहे हाँ, ये। हैं। नॉट ऑल भाईज आर क्योंकि भाई आ जाए तो वो हाँ। सीनियर होंगे। आपको पता है अच्छा टोन भी डिपेंड करती है ना कि भाई
हाँ yeah, sure, यार. हाँ. You know, तो वो इज्जत और टोन से भी I think they know who they're calling maybe. और फिर कभी कभी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को डैडी भी बोलती हैं. हाँ 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 वो ये तो- भी- मुझे एक ऐसी खातून मिली मिली थी आप. हाँ और मैं मुझे था कि यार Iron Daddy, सब इसको मिल रहे हैं. कि अब मिल रहा है तो खैर हो गई, जो बोलना है बोलो. लेकिन फिर बड़ा वियर्ड हो गया. उसने कहा कि ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे. So तुमने कहा ना फिर. हाँ निकल सही. बीमा पॉलिसी खरीद ली फिर मैंने उनसे. But you know, like when we discuss parenting, I've noticed that the stricter the parents are, the most rebellious the kids are. What do you guys think? ऐसा ही है. मैंने भी मैंने रिलेशन बचपन में देखा देखा है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे जिनके सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे कि वो बाहर नहीं जाना, 7 बजे तक घर पे, नो गाय फ्रेंड्स और नो फीमेल फ्रेंड्स. सबसे ज्यादा वही स्नीकिंग आउट करते थे घर से, पार्टीज में जा रहे हैं, ड्रग्स में लग गए, यू नो, ऑल ऑफ दैट. सो आई फील लाइक, यू नो, या you shouldn't be so strict. आई You should have एग्री an विद open दैट. channel of और इसका मैंने communication. अभी कल ही इनफैक्ट बड़ा एक आई वुड से एक्सट्रीम एग्जांपल, डजंट अप्लाई टू मोस्ट पीपल, Yeah. बट हम वहाँ गए थे, लोको गए थे, ठीक है. वहाँ एक फैमिली आई और मियाँ बीवी और डॉटर एंड सन, ठीक है. और वो मिल के साथ में शराब पी रहे हैं, ठीक है. शराब पी रहे हैं साथ में, ठीक है, एज अ फैमिली थिंग. अच्छा. मुझे तो मिल्क के साथ में पता है क्या? I don't think you should name the restaurant by the way. चल उसको वो करनी देगा. कौन सा चेक करेगा कि कौन है? बट द थिंग इज के मैं ये नहीं कह रहा कि पीनी चाहिए या वट एवर. आई एम सेइंग कि अगर तो इन्होंने आगे जाके शराब पीनी ही थी, हाँ. दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट वे टू डू इट. क्या आप अगर अपने माँ बाप के साथ पी रहे हैं हाँ. तो यू आर प्रोबेबली नॉट गोइंग टू मेक लाइक द मिस्टेक्स दैट पीपल जो छप्पड़ में नशे कर करके क्यों नहीं? वो अगर बच्चा उधर भी रहे, आफ्टर पार्टी हो सकता है वो बाहर जाके दोस्तों के साथ भी पिए. बट स्टिल आई फील लाइक उसको शायद तमीज हो. हाँ, at least he'll be इस चीज़ की introduced नहीं. to it. ये वो ग्लास डाल के थोड़ा साफ ग्लास करके पिएगा. हाँ, कितनी अमाउंट में कितनी मिक्स करनी है, वेट टू स्टॉप में भी या हो सकता है कि वो बेहतर I think तरीका हो. इसमें कोई रिसर्च नहीं है, बट मैं सो आई ग्रू अप अराउंड alcohol. I saw alcohol much more than an average पाकिस्तानी. तो उसमें फिर मैंने मेरे लिए ना वो आम चीज़ हो गई. अब जो एक चीज़ आम होती है उसके दो रिएक्शन होते हैं. या आम होती है तो आप उसको टैबू नहीं करते इतना कोई आप. बट देयर आर सम पीपल हु आर द सेम बैकग्राउंड एज मी एंड उनके लिए इतनी आम हो गई कि वो हर रोज चल रही है. हर वक्त चल रही है. हाँ, ये भी ठीक ये भी एक इशू हो जाता है बिकॉज इट बिकम सो एक्सेप्टेबल. देखिए हम बचपन में क्यों डर के और छुप छुप के चीज़ें करते थे और डर खा के अगर कोई पकड़ लिया तो ये हो जाएगा अम्मी ने. तो वो चीज़ है ना, आपको जब आप बड़े होते तो वो स्टिल रहती है. भले वो डर चले जाता है पर वो बिहेवियर आपका बन जाता है पैटर्न. तो फिर आप जब भी वो चीज़ देखते हैं तो आपको बैक ऑफ द माइंड याद आता है कि हाँ यार ये चीज़ है गलत. मतलब सो आई थिंक इट कैन वर्क. आई फील लाइक इस पर्टिकुलर सेगमेंट को क्लिप करके हमें जलील करने की काफी पोटेंशियल है. देखो ये शराबान कर रहे हैं. प्रमोट कर रहे हैं यार. नहीं, इशू है हमारी दोनों सोसाइटी. तरफ जा सकता है तो भाई बी केयरफुल. We have taken no sides. We've just discussed it. And discussing something is tantamount to promoting it in our society. इसलिए हम बचपन से ही बच्चों को टकीला पिलाया. मैं तो ये वो जो शील्ड वाले नहीं, वो जो फीडर आता है उसमें फिर में डाल के ये वो जो मीठी वाली बोतल नहीं होती थी, क्या नाम होता था उसमें बच्चा बना होता था, पानी के कलर की होती. ग्रैब वाटर, ग्रे कलर की जो थी. ग्रैब वाटर, gripe ग्रैब water. हाँ. वो मैं I बहुत never knew what it was. What is grab? ग्राइप तो कोई इशू को कहते हैं ना. आई हैव सम ग्राइप विद देम. क्या होता है? How था क्या? वो क्यों पी रहे थे बच्चे? ग्लूकोज का पानी, like it's like got like sugar and ions and ओके. yeah. क्योंकि I think that's आज what it तक वो is. नहीं पी रहा. वो ब्रांड भी शायद खत्म हो गया है ना. तो बच्चा मैंने yeah, I don't know. But I saw it when I was kid. पहले 20 साल पहले तक था. अब मुझे नहीं पता. I haven't पता नहीं, वो बाद में शायद पता चला लोगों को बच्चे क्या कोकेन डाल रहे थे उसमें, पता नहीं क्या. सारे हाईली एडिक्टिव बिकॉज़ इट्स स्वीट. हाँ, It is, it's very sweet. पर खैर अभी भी अगर है या कुछ वजह है बताइएगा जरूर आप लोग. हाँ. But इससे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग.
Yes. भी एक टर्म होती है जो होती है ओवरली इन्वॉल्व पेरेंटिंग, वो भी इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती, यू नो कि लाइक हर चीज़, अच्छा देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स हु डोंट हैव लाइक maybe any boundary or anything, they want to be your friends, which is good, but like too much gussa is also not good. कि भाई give your kids some space. तो वो भी एक होता है कि कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं कि भाई किससे दोस्ती की, कौन दोस्त है, आज क्या किया, क्यों किया, लाइक एवरीथिंग. आई थिंक यू शुड लेट योर किड बी आल्सो. इवन वो एक स्पेस की जो जैसे कबर्ड है या दराजे हैं, इस तरह की भी. हाँ, जैसे हमारे घर में कभी फोन्स चेक नहीं होते थे, बट आई डू नो दैट इन सम हाउस होल्ड इट वॉज ए वेरी नॉर्मल एंड कॉमन थिंग कि फ़ोन चेक कराओ. बट आई थिंक दैट इज एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, यू नो, लाइक वो यही हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में आ जाता है कि भाई देख रहे हैं किससे बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, लैपटॉप दिखाओ, लैपटॉप पे क्या खुला हुआ है. लाइक यू शुड जस्ट हैव, आई ऑलवेज से कि यू शुड हैव इनफ ट्रस्ट इन योर ओन पेरेंटिंग कि आपको ये सब चीज़ें ना करनी पड़े, यू नो. अब ऑफ कोर्स समझाओ अपने बच्चों को कि भाई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए या जो भी, बट देन डोंट चेक, हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड योर किड कि आप वो चीज़ें हरकतें नहीं करना होगा, यू नो, एंड हैव कॉन्वर्जेशन एंड स्टफ. बट हमारे यहाँ नहीं होता था ये कि फ़ोन चेक हो रहे हैं और लैपटॉप्स खुल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, टीवी पे क्या चल रहा है, यू नो. I think that would only breed such क्या कहते हैं behavior in future relationships as well. क्या भी वही हस्बैंड निकलेंगे जो पोस्ट का और ये कर करो बच्चा आप पेरेंट वो बनेंगे. Exactly. ट्रू. या आई हैड वन सच, मेरा एक बचपन में दोस्त था, बहुत वेरी नाइस स्टूडेंट, A+ स्टूडेंट, और कोई ऐसा स्टूडेंट भी नहीं था कि वो उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत थी, आउट चल रहा था, बहुत नर्डी, वेरी गुड किड. और वो बस है ना ब्रेक में जैसे मैंने उसको रैप म्यूज़िक इंट्रोड्यूस कराया तो हम सुनते थे. तो मेरा जो इन्फ्लुएंस उस पर यही था कि मैंने शायद उसको रैप म्यूज़िक सुना लिया था, बस बात तो गालियाँ वालियाँ आ गई. हाँ, थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया वो बिगी की था, पर उसमें ही इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग द सोसाइटी. सो एनीवे, खैर उसकी एक दिन है ना बहन भी हमारी उसकी छोटी बहन भी स्कूल में पढ़ती थी, तो उसने कोई है ना हमारे सुन लिया कि हम क्या म्यूज़िक सुन रहे हैं, या उसने सीडी देख ली, उसमें पेरेंटल एडवाइज़र वाला लोगो लगा था. तो उसकी बहन ने ना जाके मैंने कहा ये तो नहीं ले रहे पेरेंट्स की एडवाइस पहले. अम्मा को उसने बता दिया उसकी. और मैं एक दिन मैं घर में टीवी देख रहा हूँ, फ़ोन बजता है. मैं नॉर्मली कोई ऐसे नहीं था, नॉट एक्सपेक्टिंग अ कॉल, बट आई पिक्ड इट अप बिकॉज आई वाज नियर. एंड आंटी कहती कि बेटा ये वो तुम ये बात कर रहे हो. मैंने कहा हाँ. तो कहे वो मैं अहमद की अम्मी बात कर रही हूँ और अपनी अम्मी से बात कराओ. अब जो कोई भी होता है ना, अम्मी से बात कराओ, वही पे आप अच्छी यार, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आपको बेटा बहुत अच्छा है और उसको आप प्यार करें. Excellent music taste, must I say. he will be a musician when he grows up. You have done a fine job, madam. तो मुझे पता था कि ये जलिया ही होना है. तो मैं अम्मी करीब थी, पर मैंने कहा अम्मी तो गई हुई हैं कहीं. तो उसने कहा अच्छा ठीक है बेटा, पर मैं फिर बाद में फ़ोन करूँगी. मैंने कहा नहीं आप बता दें क्या मैं मैसेज. तो क्या नहीं मैसेज नहीं, बस ये बेटा देखो अब है ना ये आप करते हो और म्यूज़िक सुनते हो रैप गालियों वाला, तो आप मेरे बेटे से ना आइंदा नहीं मिलना. मैंने कहा मेरी क्लास में है. तो कहीं नहीं, बस उसके साथ आप चिलिंग नहीं करें, आप अपनी जगह चेंज. आपकी लाइफ अपनी है उनकी. मैंने कहा आंटी मुझे आप क्यों बतानी है, आप अपने बेटे को बोलें, ये आप मुझे तो कंट्रोल नहीं कर सकती. हाँ. तो मैंने कहा ये आप अपने बेटे को बोल. आप उन पर ड्रॉप कर दो, ओनली गॉड कैन जज मी. सो मैंने फिर फोन रख दिया. अब ना अब हम छुप छुप के मिल रहे हैं, ऐसे जैसे कोई लड़की है. हाँ, यही मैं ये भी अच्छी है ना, वो छुप के मिल रहे, बहन उसकी ना देख ले. It was just weird. And now, माशाल्लाह, that guy is doing good. बड़ी बैंक में अच्छी पोजीशन पे है. So you stayed friends with him. I mean, we are friends. Hi, hello. मतलब कोई. But वो अच्छी वाली दोस्ती नहीं रही. नहीं, आंटी को and I blame the parents. बीच में And I blame the parents because obviously स्कूल के बाहर आप नहीं मिल सकते थे, वो उसको जाने नहीं दे. हाँ. तो वो बॉन्ड बना ही नहीं. बट ये भी होता था बचपन में, यू नो, लॉट ऑफ पेरेंट्स, जैसे इसी से मुझे याद है कि इंटरफेयर करना फ्रेंडशिप्स में. ये भी होता था कि अब लड़ाई हो गई तो अम्मी आके दोस्ती करवा दिया, आपने क्यों लड़ाई की है मेरी बेटी से, दोस्ती करे. आई थिंक दैट्स ऑल्सो नॉट राइट बिकॉज यू शुड लेट योर किड्स manage their own relationships and their own. I mean, it depends on how old is the kid. If the kid's like, like 5 years के under is fine, but I think after 5 years, like we were, I think 11, 12. yeah,
तो क्लास 4-5 में थे, अब लड़ाइयाँ हो जाती है, ग्रुप से निकाल दिया ये वो, तो अम्मी का फ़ोन आ रहा है, आपने बेटा आपने आयशा से लड़ाई कर ली है, क्यों? अब मेरी अम्मी को फ़ोन करें, इनकी दोस्ती करा, वो आ रही है, और आप बोले मुझे ऐसे शक्ल ही नहीं देखनी यार। तो होगा आंटी हमारा मामला है, हमें समझा, आपने घर में आपके बीच में पढ़ने जब ऐसी ऑफ कर जो शेक हो रहा है, जबरदस्ती दोस्ती वाली। यार ये वाली दोस्ती अच्छी थी, आई क्वाइट एंजॉयड दिस दोस्ती। बट आई फील लाइक कि पेरेंट्स को इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इनमें। अच्छा ये एक चीज एक और इसकी मतलब बचपन में तो चलो फिर भी मे बी यू कैन सॉर्ट ऑफ जस्टिफाई इट या अंडरस्टैंड इट। आई सीन कि लॉट ऑफ पेरेंट्स वो वेल इनटू अडल्टहुड भी अपने चिल्ड्रन को उतना ही कंट्रोल करते हैं जितना वो करते रहते। और मतलब कुछ लेडीज के केस में तो मैंने ये भी देखा कि मतलब अच्छा यहाँ पे जॉब नहीं करोगी, यहाँ पे करोगी ये वो, अच्छा जॉब अगर वो कर भी नहीं है तो मतलब सिर्फ ऑफिस जाना है और ऑफिस से वापस आना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और ऐसे पेरेंट्स को मैं कहूँगा कि यार फिर इन लेडीज़ को ना लड़कों के लिए दबाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होती कभी। तो ये नहीं, और ये एक ये वो सब पेरेंट ये सोच रहे हैं यार मेरे बेटी को कोई दबाना नहीं। शेड मोर लाइट टू इट इस सेंस में नहीं, बट इन अ बेटर क्लीनर वे आई विल एक्सप्लेन जो होता है। एक बार बस could you see this joke coming या नहीं ना, मतलब मुझे अच्छा लगा। आई कुड नॉट, बट इससे मुझे एक अच्छी तमीज़दार बात याद आई कि ये होता है, पता है ज़्यादातर लड़कियों के पेरेंट्स ऑल देयर लाइफ्स दे टेल देम डोंट टॉक टू बॉयज़, नो बॉयफ्रेंड, नथिंग, आप कॉलेज हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, देन दे लाइक लड़का कहाँ है, यू डिडंट चूज एनीवन, कोई तो मैं मिला नहीं पूरी जिंदगी, यूनिवर्सिटी में क्या कर रही थी, कोई लड़का नहीं पसाया, कोई लड़का नहीं पटाया, एंड द गर्ल्स आर लाइक डूड आप लोगों ने मुझे पूरी जिंदगी किसी लड़के से बात नहीं करनी दी, यू वर सो स्ट्रिक्ट, एंड नाउ दैट अब मेरी एज आ गई शादी वाली, तो नाउ यू आस्किंग मी वेयर इज द गाय। और ये हुआ है, आई नो लॉट ऑफ, और बहुत सारी लड़कियां प्रॉपर्ली लड़कियों के साथ ही रिलेशनशिप कर, ये भी एक हो सकता है। Now you're driving the men away and then all she has is picked up hormones and lot of girls around, so हो भी सकता है, ये भी है। ये You drive someone towards suicide। हो सकता है ये होता है ज़्यादातर ऑल गर्ल्स स्कूल्स में ये हो जाता है। बट लाइक ये तो पेरेंटिंग की बात करें ना, भाई आपने पूरी जिंदगी नो व्हाट ओवर देन बट यू लाइक बॉय क्या है, काय बॉय लेके आओ, किससे शादी करनी है, शादी करो, फिर वो एक पप्पो का बेटा, फिर यही होता है कि सलीम जिसको जवानी मिली बेचारा बैठा है बॉयज सब पे, ये भी होता है ना। अच्छा ये बॉयज भी बहुत देखे मैंने कि अपने अच्छा जॉइंट फैमिली में, अमीर फैमिली के जॉइंट फैमिली वाले बॉयज जो होते हैं ना, जिनकी पेरेंटिंग वही इतनी स्टाइफलिंग हो रही होती है कि वो सोच ही नहीं सकते कि वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। वो उनको यही होता है कि भाई मैंने ये देखा है ब्रो, embarrassing 40-year-old man, oh my god, I won't name him because he might watch. So 40-year-old man living in a new joint family, industrialist type scene. Bro मेरे सामने अब्बू से पूछ रहा है कि मैं ये लेट आऊँगा थोड़ा, है ना, और शादीशुदा है, whether maybe one kid, yeah. एंड अपने अब्बू से पूछा मैं रात को 3 बजे आऊँगा, 2-3 बज जाएंगे। एंड अब्बू उसको कहने देखो बेटा ये, मैंने कहा ब्रो 40 साल का होगा तेरा बच्चा होंगे, अभी भी तू अब्बू से पूछ रहा है, तो मैंने इतनी बजाई उस बॉय की, क्योंकि आई वाज लाइक यार ये तुम्हारी गलती है, इतना तुमने कंट्रोल दे दिया एट द एज। बिकॉज देखिए पेरेंट्स हमेशा आपको कंट्रोल करेंगे, दैट इज बिकॉज दे केयर, देयर थिंग इज, द रीजनिंग इज कि देखो हमारे लिए तो तुम हमेशा बच्चे, तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं, बट इट्स अप टू यू कि आप पीसफुली। हाँ एक पॉइंट आता है, आई थिंक वो यही कॉलेज टाइम ही होता है 20s में, व्हेन यू get your first job, I think that's the first step. You know, okay, I'm earning on my own, and then that's how you slowly start getting like gaining more ownership, autonomy and independence. मुझे लगता है आज दोनों को तो टेरेस कर नो तमाना नहीं, शादी उनका सामान फेंको,
अब देखा अब मैं बता रही हूँ politically corrector बैठी हुई हूँ कि मतलब अभी तक PC करने बैठी हूँ. आई एम फैसिनेटेड बाय दिस कितनी और महफिलों में हम तुम सुनती होंगी ये जुमले दबाना नहीं है प्रोबेबली यही है यहीं पे एक इसमें आपसे सबसे पहले सुनने तो बातों में कहीं नहीं सुना कहीं नहीं सुना. बट इस पे कमेंट मैं करना चाहूँगा अमतुल के आई इमेजिन आई थिंक दिस इज ट्रू एज वेल इट इज इवन हार्डर फॉर विमेन स्पेशली Yes. टू ग्रेजुअली wrestle that autonomy from their You're right. even after this job वाली चीज़ के आपको गाड़ी चलाने की फौरन इजाज़त नहीं मिलेगी. सही कह रहे. आपको वही है कि दोस्तों के साथ आप चिलिंग ना करें, आप ये ना करें वो ना करें, तो वो भी एक मेरे ख्याल से शायद बॉयज़ को तो फिर भी मिल जाती हो, ख़वातीन के लिए तो और मुश्किल है ये. बट ये है कि जब तक आप नहीं करेंगे तो वो मुसल्लत रहेंगे आप. यार यही है बेसिकली. मैं भी वैसे यही कहती हूँ कि यार यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ थोड़ा करके. यू हैव टू push the boundaries. You have to have these difficult conversations with your parents. Like I'll give you my example. Like my parents have more or less been very open-minded. Like my dad is very open-minded. My mom was a little strict, but I think because of my dad, she also like calmed down and everything. But of course, in some areas, for example, I talk about my career. When I graduated, I had a full-time job. I was in working in this organization, Amar Foundation, and everything, and I was doing like comedy on the side, acting on the side. And then one day, I was like, okay, I'm done. I want to do my own thing. So usme my dad was a little hesitant कि no, you have a stable job and acting or media में I don't know how much scope there is for women especially. I don't know how respectable it is. And I was like, okay, let's have an open dialogue. Let's have a conversation. What are you scared of? And he actually put it out on the table कि okay, I'm scared about reputation, for example. अब लड़की के पैसे से ज़्यादा यही फिक्र होती है okay, what will people think, and girl in like media coming on screen, on stage, acting. What will that look like? Secondly, how a stability is there. तो ये सब. And then I explained it to him कि भाई इससे ये मेरे avenues निकल सकते हैं. I will go into content creation. I want to do travel content, comedy, this and that. Open my own business one day, and then Fahad also did it with me. So it was a very open dialogue, तो जैसे for example, मुझे traveling का भी बहुत शौक था. And my mom would go like कि क्या करोगी ट्रैवल करके, क्यों करना है, अकेले क्यों करना है, मतलब. एंड देन आई वुड हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद हर कि लाइक इससे लर्निंग होती है. लाइक माई डैड वाज ऑलवेज ऑन माई साइड कि हाँ ट्रैवलिंग इज दैट्स द बेस्ट वे यू लर्न. बट आई वुड हैव दिस ओपन कॉन्वर्सेशन विद माई मॉम कि लाइक बीइंग अलोन इज गुड फॉर मी बिकॉज आई लर्न टू नेविगेट लाइफ. यू गेट टू नो पीपल, गेट टू टॉक टू पीपल. तो लड़कियों के लिए आई नो इट्स टफर, बट आई विल ऑलवेज टेल women and girls out there कि have dialogue with your parents. Have these difficult conversations. They're difficult, but you have to do them. अभी रिसेंटली क्या हुआ, अब one of my इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा जैसे अली सर कह रहे थे कि योर पेरेंट्स डू वांट द बेस्ट फॉर यू. दिस इज I would say मतलब कि let's say for at least those of us who are privileged to have good relationships with our parents, वो आपका अच्छा ही सोच रहे हैं, but often times they just don't know any better. तो ऐसा नहीं है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन बहस लड़ाई रिबेलियन से ही हो. जैसे आप कह रही हैं कि अगर कम्युनिकेट कर दिया जाए हो सकता है कि उनको वो बातें पता ही ना हो क्योंकि वो जनरेशन से है. they're open to discussion, वो आपकी बात शायद मान भी जाए. अनलेस वो आपके सौतेले पेरेंट्स हैं और वो इवन है, फिर तो आपको यू हैव टू फाइंड अ वे टू आइदर गेट रिड ऑफ देम, विंक विंक, और I mean, find a way. जैसे बर्थ कंट्रोल होता है ऐसे पेरेंटल कंट्रोल चाहिए, हाँ होना चाहिए. I think single parents is also because अभी obviously with more and more divorces happening, and so there are a lot of parents who are it's tough for them, but I think best ये होता है. I mean I grew up with a single mother mostly, and it was really tough, but I think it's also really a lot of fun because एक parent होता है, one parent, you have a good bond, they're your friend, they're your mom, they're your dad, so it becomes really nice. I think उसमें भी we have a lot of memories, me and my mom having great time, or travel भी हम करते थे, even if it was just Islamabad or something. तो हमने बहुत ट्रिप्स, हमने दुबई ट्रिप भी लिए हैं, and so it's a lot of fun. Enjoy that time. I think a lot of people
अगेन हम थोड़ा सीरियस जा रहे हैं, but I think you have to realize कि हम जिस एज में आ गए ना अभी 30s and Yeah. so you have to realize that these parents who you disagree with and have fought and had bad and good times, they won't always be there. Exactly. So be appreciative. Exactly. Call your mom, dad, whoever, and tell them you love them and spend time with them. It's really hard, for me at least. Yeah, I know. A relatability, And especially, no, I think. or a shanaf with a boy you know What is, I think, one of the most difficult things, Heartbreaking you know? one, yes. And you also, you imagine your parents to be immortal at times, you know? You don't think that their life will end one day. You don't. You don't think about it, you know? But as you grow old yourself and you see them getting older, that realization hits. And like, that's what happened with me. Like, I think especially in COVID, because I remember I hadn't seen my parents in like, I think, couple of weeks because we locked down and being careful and everything. And I saw them, I think, 1-8 महीने बाद. तो मुझे ना वो feel हुआ that they've aged. I don't know, in just a month, I felt like they had aged, and that's when it hit me. I was like, oh my God, my parents are getting old. You know, that I think that was the first time it hit me. Okay, you know, yeah, they're not gonna be here forever, and I agree. Okay, spend the most amount of time that you can with them. Yeah. I mean, I remember once Robin Hood Army took me to this old age home and I performed for them, but it was really sad. There was parents who had been left by their kids, or there were no kids or something or the other, and they were living alone. But it's yeah, I mean, हम सब कहते हैं ना यार, old age में किसी का मोहताज नहीं बना है इंसान. And I think that's what we can wish for our parents also. That when you know they're old, but they're still with us, and you know they're taking care of. Exactly. भारी बातें, भारी बातें होंगी. हवा भारी करते. चले sprinkles of comedy. इसमें बताएं क्या सोचते हैं आप कि अमूमन आप जब छोटे होते हैं, आप अम्मा या अब्बा के पास केस लेके जाते हैं कि यार मुझे लेट से आज उस दोस्त के पास घर जाना है. अब्बा कहते हैं अम्मा से पूछ के आओ. अम्मा से पूछ फॉरवर्ड कर देती है वापस अब्बा. एक ये विशेष सर्कल है. ये क्या हरामीपन है? अच्छा मेरा तो नहीं है सिंगल पेरेंट, तो वो था ही नहीं. आपको आधे घंटे के बाद पूछना. so मेरे कुछ रूल्स थे. नो नाइट स्पेंड अलाउड, 0. रात को अम्मी बोलती थी शराब, नशा, सारा जो बुरी बात है, ड्रग्स, घर पे आके करो. रात को पड़ी हुई है अपने घर पे करो, किसी और के घर से. पर वो रात का होता था कि 8-9 बजे, जितना लेटेस्ट 10 बजे घर आना है. तो मेरे ये कुछ रूल्स थे. और उसके अराउंड, बट मैंने बहुत उसके अराउंड भी बहुत मैंने खेला है आपने? भाई मैं खेला है. अम्मी जाने भी गाँव जाती थी ना, जैसे मौसम अच्छा होता था अम्मी कहती गाँव चलते हैं. अब जैसे मेरा कॉलेज होता तो मैं नहीं जा सकता था. कॉलेज है, एग्जाम्स है, तो मैं रहता था. फिर जैसे अम्मी गई ना तो पार्टी बहुत बुला लिए घर, जो भी मतलब पार्टी चल रही है भाई. एक बार तो एक बॉय ने इतनी हैवी पार्टी चली किसी ने बेसन तोड़ दिया मेरा. क्या पार्टी थी? पता नहीं. अब बर्तन धोने का कंपटीशन. अम्मी को बोला खाली. मैंने बॉय को बोला बेसन फेंके तो मेरे को. सही किया. बेसन थोड़ा बड़ा था. वो अम्मी बोल रही है बड़ा नहीं हो गया. मैंने कहा नहीं ये ऐसे ही था. आप छोटी हो गई गाँव जाके. यू आर नॉट यूज्ड टू लग्जरी अम्मी. But yeah, I mean, I think being a good offspring, उसमें you have to find a balance. क्या पेरेंट्स को पता भी नहीं चले और गेम भी हो जाए. आपका ये होता है ना बेस्ट. तो मैं बहुत बार इतने खुलने में ना करें. हाँ, कि बहुत बार पुलिस से पकड़ा गया था कॉलेज टाइम में. यू नो ये बीइंग अ फूल एंड स्प्रे पेंटिंग एंड 10 चीज़ें यार. तो मैं यही होता था भाई कि भाई थाने चले, घर तक बात ना घर नहीं पहुंचो भाई, जेल में डाल. फिर इतने 100 रुपए जो भी जमा करके हम दे देते थे टू गेट आउट ऑफ इट. बट या
अम्मी को अच्छा तो वो आप अच्छा, ये मेरे घर के पास स्प्रे पेंट नहीं। मतलब एक दफा हुई थी मेरे घर के बाहर आई वाज यू नाउ एंड अप असेंबली में अच्छा, एक तो यहाँ था आपने कब इसने वर्स लिखा था सैक्स लिखा हुआ मैं नहीं ना ये आपको 3 सैक्स सैक्स ये तो गैंग्स वगैरह के भी नाम होते थे ना ये, सैक्स Sacks. जिनको मिल नहीं रहा था। प्लेगा सैक्स कूदते हुए एक तो ये था कि नो नाइट स्पेंड, नो नाइट स्पेंड वाला रूल तो आई थिंक मतलब एक फेयरली यूनिवर्सल रूल है। क्या होता था फिर एक हमारा था कि मतलब एज अ बॉय कि लड़कियों के साथ बाहर नहीं जाना या ये वो, लेकिन मतलब लड़कों के साथ कर लो आप तो। आज के जमाने में ना अब ये रूल्स चेंज हो गए हाँ, अब किसी के साथ नहीं पेरेंट्स जाना। उल्टा कहते हैं कि भाई मेरे जो बच्चे हैं लड़के हैं वो भाई लड़कियों से मिलो जाओ, क्योंकि देयर सो स्केयर्ड कि भाई ओ आई डोंट वांट माय मुझे एक किड्स सिटी पे खेले। मेरी गोरी दोस्त ने बताया कि उसके अम्मा अब्बा काफ़ी अमीर थे तो वो एज किड्स ना ट्रैवल करते रहते थे, ठीक है। तो एक दफ़ा वो जो थी वो शायद 16 या 18 साल की थी और ये लोग गए क्रूज पे, और ये ना लड़की बाइसेक्सुअल थी, ठीक है। ठीक है। तो ये लोग गए किसी क्रूज पे और साथ में ना वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी ले गई और उनको था कि हाँ लड़का थोड़ी है इसका साथ लेके जाओ, और वो जी लगे पड़े कमरे में, अम्मा अब्बा आ गए और उनकी हालत खराब हो गई। बीपी में था ये क्या कर रही हो, फिर बूंदू ही और क्या। फिर उन्होंने कहा भाई बोलो चलो पानी पे जो होता है वो पानी पे होता है, इंटरनेशनल वाटर है उधर तक जुरिस्डिक्शन नहीं है। बट हाँ ये स्लीप ओवर्स का रूल आई थिंक काफ़ी लोग के साथ होता था। मेरा रूल नहीं था बट लाइक अम्मा को कन्विंस करना पड़ता था, वो हो जाती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। बट लाइक अगर क्लोज फ्रेंड का घर है तो क्या? इसका घर है हम सब यहीं पे होंगे, ये बंदा आ रही है आने के आ अच्छा इसमें भी अम्मी आप बात कर रही हैं अमूमन हाँ कि इसकी अम्मी से बात करा दो कुछ बात। हाँ ये भी है। एग्जैक्टली ठीक है आपके घर में ठीक है एड्रेस दे दिए नंबर दे दिए ये सब लोग आ रहे हैं सबके नंबर दिए हैं अच्छा ठीक है कितने बजे तक आओगी, बस थोड़ा बहुत कन्विंस किया दोस्तों से बात करें हाँ आंटी मैं भी होंगी ओके। अच्छा कुछ आपके ऐसे स्पेशल दोस्त भी होते हैं जो कि घर पहुंच के वालिदैन को इमोशनल ब्लैकमेल हाँ ऐसा तो है, अम्मी से फोन पे बात करा दी आंटी प्लीज आने दे हम सब आ रहे हैं देखे कभी कभी तो होते हैं घर पे आ रहे मिलने के लिए आंटी प्लीज हम लेके जा रहे हैं इसको बस लेके जा अच्छा इनमें से हरामी दोस्त एक होते थे जो नाम आपके घर का होते थे, आते हैं आपके घर वहां से वो कहीं और चले जाते। भाई मेरे साथ हुआ था ये, मेरी एक दोस्त थी वो मेरे घर से ना पिक एंड ड्रॉप होती थी अपने बॉयफ्रेंड से, ठीक है। अम्मी को यही बोला तो लेके जा रही हूँ और पिक एंड ड्रॉप होगी, मैंने कहा ठीक है भाई करना है जो करो मेरा क्या है। अब वो गई भी है और उसकी अम्मी आ गई इसको लेने के लिए, अब वो घर के अंदर आ गई उसका नाम चिल्ला रही है कहाँ हो, मेरी हालत टाइट। मैंने कहा यार मैं हाँ मैंने बाथरूम का लॉक किया, मैंने कहा बाथरूम में आओ, उसकी अम्मी बाथरूम तक ला क्यों भाई क्यों उनको ऑफ कोर्स यूं कि मेरी बच्ची की क्या हरकतें हैं, और मैंने लॉक कर दिया जैसे दरवाजा खटखटाया अंदर से पर जैसे कोई बोले ही नहीं, मैंने कहा अंदर ही है वो लॉक हुआ है खोलो। मेरी अम्मी भी आ गई भाई क्या है, मेरी अम्मी हैड नो आइडिया कि मेरी दोस्तें आती यहाँ से जा रही, मेरी अम्मा कह रही क्या हुआ एक्सचेंज प्रोग्राम फिर वो मैंने कहा आप जरा आंटी के साथ बैठे थे जब बातें डिस्ट्रैक्ट करें बैठते हुए अपने फ्रेंड को फोन मैंने बोला अच्छा ठीक है वो क्या माय मॉम सैड विद द आंटी ऑफर्ड हर टी कॉफी वही सारा बात डिस्ट्रैक्ट किया। मैंने अपनी दोस्त को फोन किया भाई आओ, उसकी अम्मी समझ गई क्या हुआ, उन्होंने कहा बेटा घर चलो क्या चल रहा है, अब मैं तो मैं दबाऊं हाँ अब तुम्हारा आना जाना बंद हुए। देखा भाई मुझे इससे बाहर रखो गला बात बट ये होता है भाई। और फिर मैं ऐसे अब बॉयज में अलग सीन होता है, बॉयज में ये होता है प्रोटेक्टिव पेरेंट्स थे। अच्छा पर वो लड़का है ना आई डोंट थिंक वो लड़की से मिलने गया था, आई थिंक वो हरामी लड़कों से मिलने गया था। हमारा ये था कि हम नर्डी ग्रुप में से एक होता था जिसने सबसे आगे सब किया होता है, तो वो ऐसा लड़का था और ही वुड गो एंड चिल विद ओल्डर किड्स एंड डू अदर ड्रग्स। तो हम उस वक्त छोटे से थे, हम बारबेक्यू कर रहे थे अंगीठी पे कि बचपन में बारबेक्यू बड़े हुए दादू में भी बारबेक्यू एनी टाइम हेल्दी पास्ट टाइम क्या करें अब वो क्या बच्चा बोलता है बारबेक्यू ही क्या बारबेक्यू चल रहे थे हमारे। बट या
अच्छा, फिर ऐसे भी कुछ पेरेंट्स थे जैसे एज वी आर ग्रोइंग अप हमें शायद 50 रुपए ईदी मिल गई, कुछ इस तरह की चीज़ हजार मिल गए, या फोन 500 मिल गया, मिल गए। बिल्कुल बेसिक फोन, इनको सब मिला हुआ है हजारों में, गाड़ी मिली हुई है, मुझे याद है 13 साल की उम्र में आपको गाड़ी मिली हुई है। हाँ। तो ये वाले भी पेरेंट्स हैं जो कि आई थिंक फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव दे आर नॉट एबल टू गिव देयर चिल्ड्रन टाइम, देयरफॉर दे आर कॉम्पनसेटिंग विद लग्जरी या हो सकता मनी बेसिकली। सोच हम यही सोचते थे कि कोई रैशनल होना चाहिए। नहीं है, एक्चुअली है ऐसा। I think people who are good parents but also rich, they also do the same. You know, it's not just क्योंकि उनके लिए नॉर्मल है ना ये, इट्स लाइक द नॉर्मल नेसेसिटी जो बच्चे को मिलनी चाहिए उनके नहीं, लिए। आई डिसएग्री। आप अगर कोई मल्टी फॉर्म के मालिक हैं, अब उनके अंदर अगर उनकी फैमिली में अगर कोई हुई है, ईद हुई है या बर्थडे हुई है, तो वो अपने बच्चे को वो हजारों वाली चीज देंगे। हाँ। इट्स नॉट अ देखो, आई एम नॉट सेइंग दैट। एक है कि आपको जैसे रिच पेरेंट्स बट स्टिल दे रियलाइज के वी कैन नॉट जस्ट मेक दीज इंटाइटल्ड एसोल्स आउट ऑफ आवर चिल्ड्रन। हाँ। तो डिस्पाइट आवर अबंडेंस इनको फिर भी स्ट्रगल करना पड़ेगा या दे विल हैव टू गो थ्रू द ग्राइंड। वो एक अलग है। एक है कि एक वो दूसरा ये भी है ना कि हमारे पास नहीं था ग्रोइंग अप, वी वांट और टू बच्चे हैव को ये भी है। तो ओवर कॉम्पनसेट भी कर रहे हैं। इट इज कमिंग फ्रॉम लव एंड बट इट इज आल्सो स्पॉइलिंग दैट। एग्जैक्टली, व्हिच इज व्हाई वी सी बहुत सारे जैसे फैमिली ओन्ड बिजनेसेस बड़े बड़े जो होते हैं, उनकी सेकंड या थर्ड जनरेशन जाके उनको डुबा देती है। बिल्कुल। व्हिच इज आई हमेशा थिंक इट्स ऑन द थर्ड, कहते हैं ये तो है थर्ड Yeah. तक इट्स लाइक फक हो जाता है, सारा पैसा चले जाता है। Exactly. पर ऐसा बच्चा हम अदोस रखते हैं। मैं तो ग्रोइंग अप आई वुड ऑलवेज लुक फॉर सच अ किड कि कोई मिल जाए, क्योंकि हमारा बर्गर थर्ड जनरेशन अमीर अब अभी यही बॉयज होते थे जिनके घर में आप जाए तो वहाँ पे खाना बन के आए जा रहे हैं, तो भाई हाँ। प्ले स्टेशन है जो आप चाहें, हाँ। तो वहाँ पे यू विल लिव थ्रू देम वाला सिचुएशन। तो ये अगर वो कहते थे बर्गर पटाना, ये हमारा टर्म होता था कि एक बर्गर पटाना है, उसको रखना है। अच्छा है, बढ़िया फोकस के साथ जाते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जाके उसको उसका बाथरूम भी खराब करना है, ये भी करना है कि उसको वो भी वेजेस भी था कि इसके बाद किस सेंस में वो बेसन तोड़ देने वाली बात या बेसन नहीं, मतलब अगर पेचिश करके पहली बार हम सब कुछ ट्राई कर रहे हैं तो उसको ज्यादा कराओ ताकि ये फर्क हो जाए, और फिर हम चले जाएंगे इसका एक्शन फिगर लेके या That's just kind of was it? Yeah, that is just you. हाईली स्पेसिफिक This is not a phenomenon. It's not सैंपल साइज 1 है इसका। I'll be exposed. Yeah, not a stupid set. Done. But yeah. बिल्कुल। कुछ खैर हमारे पास चूंकि बातें ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए हम इंस्टाग्राम की तरफ अपनी अटेंशन देंगे। और मैंने वहाँ सवाल पूछा कि भाई कोई ऐसे किस्से बताएं जहाँ पे आप अम्मी अब्बू से जलील हुए हों, ठीक है? तो कुछ किस्से आए हैं और क्या कहते हैं, यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। अच्छा, फैज़ान कहते हैं पूरी ज़िंदगी किस्सा है, पूरी जिंदगी एनी टाइम जलील हो रहे हैं। हाँ, चले उनके अब ये लिखा हुआ है उनकी Yeah. किस्मत। अच्छा जी। शहबाज कहते हैं वही सेम कराची के लॉन्डों का मसला, सिगरेट पकड़ लिया और मुझे नहीं, मेरी आने वाली 7 नस्लों को भी, मतलब के हुज्जत तमाम की छोड़ा है। हाँ, ये अच्छा, ये खैर हमने तो नहीं सिगरेट पी बचपन में। अच्छा, मैंने भी मैंने भी नहीं पी। ये एक था कि जो अर्ली टीनेज में एक सिगरेट की एक लत लग जाती थी। हाँ, और जो पकड़ा जाता था हमेशा बोलता था मेरे दोस्त का है, मेरा तो है नहीं, जो उसका है, और नाम लेके ही जलील कर दिया। अब वो बेचारा दोस्त जब भी घर आए उसकी तो शामत है। मैंने सिर्फ जिंदगी में 1 साल सिगरेट पिया है। आई थिंक 17 to 18 years old, I think around that time. बहुत यूजलेस आदत है, नॉट प्रोमोटिंग, शुड Yeah. नॉट स्मोक सिगरेट्स, बट एक रिचुअल होता था स्मोकर। सुबह उठ के नहीं चाय के साथ नहीं। से आप छुट्टी हुई नहीं इतना हमारे पास लग्जरी क्या थी चाय के साथ। अच्छा, और चाय भी नहीं। चाय भी नहीं थी। हम में ये था कि एक लड़का लाता था सिगरेट, फिर अब मैंने जैसे छुट्टी हुई स्कूल के पीछे गए, जल्दी से पिया और एक ही शायद पिया, शेयर किया, फेंका, और फिर
जिसके बाद छालिया है, मैं छालिया नहीं खाता था, पर उसकी स्मेल यूं क्योंकि परफ्यूम अगेन वो नहीं था, चाय नहीं की तो परफ्यूम कैसे होगा? बिल्कुल वेयर ऑन सेटअप। अब है ना छालियों की स्मेल आती है। नहीं तुम चादिया, मुझे लगा मिट्टी क्यों? नहीं, मिट्टी की स्मेल, छालियों की, आई डोंट नो, यू नो, छालियों की स्मेल बहुत very strong. बहुत स्ट्रॉन्ग। So if you do this, the strong smell of the cigarette in your fingers will go. बट मतलब और फिर थोड़ी खा भी। खा भी लिया, और वो अक्सर रिफ्रेशनल की तौर पे पैकेट लोग के use करते हैं। आगे थोड़ा अंदर डाल देते हैं पन्नी के अंदर ना, कि फॉर लेटर यूज। अच्छा, ये इतना वो नहीं था हमारा। उसे निकाल के नहीं, जैसे छालिया का पैकेट है ना, उसको खोला, कुछ दाने खाए आपने, अच्छा, ठीक है, और इसको फिर रोज उस करके सिगरेट का जो पन्नी नहीं होती, जो एक समझ प्लास्टिक है, गया। उसके आगे फिर आप फंसा देते हैं क्या अगली सिगरेट के साथ। अच्छा, ये कंज्यूम हो गया। बट ये जो आप बात कर रहे हैं, हाँ। ये बॉयज बहुत सीरियसली भी लेते थे ना, कि बस अब चलो कोने में सिगरेट पीनी है, लाइक दिस इज कूल भी है, बट इट्स अ सीरियस मैटर। मैटर है। हाँ और इस Maximum, मैटर में कोई लूजर या कोई ऐसा बॉय जो स्नेच करेगा, उसको नहीं इंक्लूड किया जाता। और उसमें भी, इसी में भी एक लड़का होता था जो हमारा बर्गर होता था, जो सिगरेट लाता था। हाँ, वो भी उसी वही छोटे छोटे बच्चे और कर रहे हैं हम तो ये भी करते थे कि बड़े बच्चे जो फेंक जाते थे ना, फिर वो बच्चे वो भी, दैट्स हाउ स्टार्टेड। बट ये और वो कूल भी था उसमें टीनेज में, कि यार ये बॉयज हैं, सिगरेट। कूल बॉयज हैं ये, कूल। अच्छा खैर, ये भी एक बचपन का ही मसला है। बड़ा रेलेवेंट, गाड़ी ठोक दी आपने, आप निकले हुए हैं और आपने बताया हुआ नहीं है, और आपने गाड़ी ठोक दी। ये अकबर आपने किया? नहीं, मैंने नहीं किया। मैं बता, बहुत शरीफ बच्चा था मेरा। ये होता था, ये मेरे भाइयों के साथ हुआ है काफी दफा, के ड्राइवर को बोला भाई पैसेंजर सीट में बैठो, हाँ। हमें ड्राइव करने तो घर पे नहीं बताना, और मार दी गाड़ी, और फिर बोला भाई घर पे बताना कि तुमने मारी है। अब वो ड्राइवर 100-200 रुपए दे दिए ड्राइवर को, उसने गाली खा ली। उसने आके बोल दिया सर वो मुझसे हो गया, ये मेरे भाइयों ने ये किया है। मैं तो बेचारी शरीफ थी, लेकिन माय ब्रदर्स टोल्ड मी दे डिड दैट। मैं तो एक मेरे चाचा की गाड़ी थी, तौबा, वो मुझे बेचारा सिखाता था गाड़ी चलाने। दिस इज क्लास 7। मैं गाड़ी चलाता था, ये जो जयाउद्दीन वाला रोड नहीं, क्लिफ्टन वाला डबल रोड, इस पे एक दिन है ना मैं पढ़ रहा था। अब वो ड्राइवर इतना चौड़े में आ गया था, वो पीछे लेट रहा था, आगे मेरे साथ भी नहीं बैठता था, लेटा हुआ था। उसने सुबह से 6 बजे उठा लिए थे ना, वो फिर सारे बच्चों को छोड़, मैं आखिरी था, मैं चला रहा हूँ। आज पहले वो आगे ना खतरा वाला जो ट्रक नहीं होता, और है ना रिक्शा, छोटी सी जगह थी, मैं कंफ्यूज हो गया। उसने कहा ब्रेक, मैं फ्रीज हो गया। उसने पीछे से हैंड ब्रेक खींची, गाड़ी घूमी, और कल्टी खा के 2-3 कंटियाँ खा के, और बोलते हैं ना पड़े हुए, और वो उसने शीशे को तोड़ा, और हमें निकाला। जैसे निकालते उसने कहा कि बोलना कि मैं चला रहा था। मैंने कहा हाँ, मैं निकला, थैंक गॉड, सच अ ह्यूज एक्सीडेंट, बट ये बस ये हुआ था, बस मैं यूँ किया कि चलो सामने स्कूल था, मैं चले गया, मैं स्कूल जा, चलो 2 बजे पिक करने आ जाना। वो कह रहे हो तुम देखो वो तो मत कर, मैं देखो बंदा ने मैंने किया है, कोई नहीं हो रहा, बेचारा उसको नौकरी से निकाल दिया। But happy story. I initially spoke to him. He has his milk business now. Oh, nice. And he is doing good, doing good. Milk But business much more amenable to just laying around. इससे याद आया, स्कूल बंक करते हुए कौन पकड़ा गया पेरेंट्स से? I realize you guys are very vanilla compared to shit. मैं तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं पकड़े नहीं गए। अच्छी बात ये है, मेरे स्कूल में हमारे साथ एक बंदा बंद करना, तो वो छत दीवार से उसने झप मारी और वो गिरा, उसकी तो why is everything so extreme with you? नहीं, मैंने नहीं, मैं तो हलवा पूरी खा रहा था बोर्ड पे, सर वेट कर रहा था, हमारा मीटिंग बोर्ड था, हलवा पूरी खाएंगे पर बाबा स्नूकर खेलेंगे, मैं उधर वेट कर रहा हूँ। वो टावर पे सर पे रहता था, मेरे लिए तो बस मिस की स्कूल की, और उधर आके बैठ गया। ये लोग है ना जंप बम मार के हम आएंगे, और मैं वेट कर रहा हूँ। उस जमाने में फ़ोन भी नहीं थे। फिर मैंने फ़ोन किया, वही बर्गर लड़का था जिसकी टांग टूटी, असल में बहुत बर्गर था ना, और उसकी बेचारा वो उसको फ़ोन किया तो उसकी अम्मी ने उठाया। मैंने कहा इसका सेल फ़ोन 3310 टाइप होता था, कैसे हो? तो पता चला वो साउथ सिटी में टांग टूटी हुई है, आप पकड़े गए हैं और आप वापस आ जाए स्कूल।
तो बस फिर मैं स्कूल पहुंचा और हमारी ट्रिक होती थी ऐसे बंक करने की ना, अब घर वालों को भी दिखाना है कि स्कूल गए हैं, अब जो भी आपको ड्रॉप करने आ रहे हैं, अम्मी अब्बू ड्राइवर जो भी, तो व्हाट वी वुड डू इज लाइक कि बेटा सब ना जान पूछ के लेट होना, क्योंकि गेट बंद हो जाता था शार्प 8 o'clock, और आप बाहर लॉक हो गए तो आप हो गए, आप घर जाए। एंड व्हिच स्कूल इज दिस? यार पहले सिटी स्कूल था और फिर कराची ग्रामर स्कूल, तो दोनों में यही रूल था। सिटी स्कूल में 8 बजे बंद हो जाता था गेट, और कराची ग्रामर स्कूल में 7:30। तो वी ऑल वुड प्लान कि एवरीबडी जस्ट कम, गेट ड्रॉप बाय योर कार्स, लेट द कार्स गो एंड जस्ट वॉक स्लोली टू द गेट कि गेट बंद हो जाए। अब हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्या कि घर वालों को पता है आज छोड़ के चलेगा, अब ये जा रहे हैं। हाँ। गाड़ी चली, अब आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, तब तक गेट बंद हो गया, और बोला भाई सॉरी गेट शट, गो बैक होम। ये सब के राउंड मार के अंदर चल जाए। नहीं, we want to get let got out ताकि we have a reason to bug। अच्छा ओ नो, सब बात अच्छे चले, हम चले जाते हैं घर, और फिर सब एक साथ एक गाड़ी में बैठे, अब डेट जहाँ पे भी जाना है, भी बाहर खाना खाने, किसी के घर जाना है, जो भी करना है। सो दैट वाज आवर ट्रिक टू बग, के घर वालों को लगे कि स्कूल गए हैं, स्कूल वालों को लगे कि हाँ भी आए थे, लेट हो गए, हमने घर भेज दिया, और हम चले पार्टी कर। ठीक है, वेरी नाइस। Smart. चौकीदार We never got नहीं caught. मारेगा। We snitched. No one ever got caught. एक लड़की थी stupid तरीन, वो she got caught. क्या? वो आई थी स्कूल बंक किया उसने, and I think she went with her boyfriend somewhere on Sea View. हाँ. अब हमारे सिटी स्कूल के लिटरली पीछे था Sea View. हाँ. And वो स्कूल के यूनिफॉर्म में, which is so recognizable. अब किसी टीचर ने इसको देख लिया Sea View पे, वो टीचर आ रही होंगी, पहनने कर रहे थे। अब वो भाई इसकी कंप्लेन हो गई कि दिस गर्ल इज ऑन सी व्यू, आई सॉ हर, शी इज इन अ यूनिफॉर्म, व्हाट इज शी डूइंग, शी इज इन अ कार विद सम बॉय। ओ भाई पूरे स्कूल में फैल गया, ओ शी वाज वर्किंग स्कूल, शी वाज द बॉयफ्रेंड ऑन सी व्यू, ये वो Sea View पे को अपने- बुलाया। और बड़ा बैड सीन हुआ बेचारी का, अच्छा, यार क्या- बंक करना था तो स्कूल के पीछे ही दूर जा, तो बंक करके स्कूल के पीछे बैठी हुई है। एक मैं कहता हूँ आखिरी बस एक ले लेते हैं, हाँ। और फिर हम अलविदा कहते हैं ऑडियंस को। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बेगम को डांटने पे वालदैन से सही वाली क्लास हो गई, मतलब ये अब आप ग्रो अप हो गए और आप ये वही है। जलील हो रहे हैं। ये वही है, हाँ, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हाँ। बेगम को डांटा, ये वही 40 साल की एक बच्चे वाले हैं। हाँ, ये हुआ। यही है। और फिर अब बोले बस ये सही है ना, देखिए उसने क्यों इस पे लड़ने हैं आप बेगम से, तो फिर सबके सामने अगर डांटा हो, दैट इज नॉट राइट। तो फिर आपकी सही ली आप। सही है, सही ली। आप वही गलत। हाँ, हाँ, आप गलती आप थे ज़्यादा होंगे। Guys, I was this parenting पे episode, even though we don't have kids, but we were kids once. But we were kids once. So और एनिमल वगैरह भी रखा हुआ है, तो आप उसको पेरेंट है। I've been a animal. fur parent, furry parent. Well. Fur parent. That's what they call fur. नहीं, sorry, fur baby होता है, fur parent कुछ नहीं If होता। that's what they call it, then नानी हो तो बेहतर। होते कॉस्ट्यूम पे ही के दे Sex, the fur. वो तो furries है। Furries है। हाँ, no, I'm not a furry. Thank you. क्या आजकल तो उधर ही हर चीज ही चल रही है बस। Non-furries, the fur में दबाना नहीं, और being good parents. That's the moral of the story. Of this episode. दबाते रहिएगा।